हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है मैथ्स विद दीपक में। दीपक शर्मा के साथ लास्ट पेज तक हमने 8th चैप्टर 8.1 की ऑल थ्योरम्स कंप्लीट की थी। अब हम एग्जांपल्स की चर्चा करेंगे। तो जिसमें एग्जांपल नंबर 1 है, शो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। मीन्स रेक्टेंगल का जो एंगल होगा, ईच एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो देखिए कैसे, लेट ए बी सी डी ए रेक्टेंगल इन विच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हम अपनी मर्जी से मान रहे हैं कि कोई भी हमने रेक्टेंगल लिया, उसमें एक एंगल 90 डिग्री हमने हमारी मर्जी से लिया। देन वी हैव टू शो दैट एंगल बी सी डी, जब ये 90 है तो जो रिमेनिंग भी अगर 90 हो जाएंगे तो रेक्टेंगल का एवरी एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। तो बाकी एंगल कैसे शो करेंगे, देखिए। We have AD parallel BC and AB is transversal। AB ट्रांसवर्सल, तो एक मैंने आपको बताया था, इस तरह के जो एंगल होते हैं इसमें U डिजाइन बनता है, और ये जो टू एंगल होते हैं, ये टू एंगल इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड कहलाते हैं। और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑलवेज ट्रांसवर्सल होते हैं। ट्रांसवर्सल मीन्स इनका सम 180 होता है। तो एंगल A 90 हमने ले लिया, तो A को 90 पुट किया, ए को 90 पुट करेंगे, 90 को राइट साइड ले आइए, तो b इक्वल टू 180 माइनस ए की वैल्यू 90 पुट की, तो b भी आ गया 90, a 90 आ गया, b 90 आ गया। अच्छा, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो c इक्वल टू a होगा, c इक्वल टू a होगा, d इक्वल टू b होगा। तो सी बी 90 हो गया, ए को 90 पुट करो, और डी बी 90 हो गया, तो सी और डी भी 90 हो गए। सो ईच ऑफ द एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। मतलब हमें इसमें अपनी मर्जी से वन एंगल 90 डिग्री लेकर फिर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड का यूज करके रिमेनिंग एंगल को 90 डिग्री दिखाना है। तब हम प्रूव करें तो लिख देंगे हम कि यस, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। तो नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, शो दैट द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मीन्स ये एंगल और ये एंगल, इनका ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो ये 4 एंगल हैं, ये 90 डिग्री के हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, ये और भी इजी एग्जांपल है। तो या तो ये टू वो ले लीजिए आप ट्रायंगल, या ये टू ट्रायंगल, या ये टू ट्रायंगल, या टू ट्रायंगल। मतलब अब तक हम अपोजिट ट्रायंगल लेते आए हैं, अपोजिट। इसमें अपोजिट नहीं लेना, ये बात याद रखनी है। तो अपोजिट नहीं लेना, तो बाकी देखिए, अब मैं इन टू ट्रायंगल को लेकर इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा हूँ। कैसे कॉन्ग्रुएंट? अच्छा, इसमें रोम्बस में 4 साइड इक्वल होती हैं, तो इस बात का फायदा उठाऊंगा मैं AOD और COD में, AOD COD। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसमें अपोजिट ट्रायंगल ना लेकर ये जो 7 ट्रायंगल है, मतलब जिनमें वन साइड कॉमन है, वो ये दो या ये दो, कोई से 2 ट्रायंगल लेने हैं आपको जो जिनमें वन साइड कॉमन हो। तो ये 2 ट्रायंगल में देखिए, AD इज इक्वल टू CD, OD इज इक्वल टू OD, ये कॉमन हो गई भाई, ये कॉमन हो गई, ये इसके इक्वल हो गई, और OA इज इक्वल टू OC। क्यों? क्योंकि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। भाई ये सब पैरेललोग्राम तो होते ही होते हैं, रेक्टेंगल भी, रोम्बस भी और स्क्वायर भी। ये तीनों क्या पैरेललोग्राम की हर एक्टिविटी इसमें होती है। तो देखिए, ये मैंने बोला ये कॉमन, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो साइड रूल फॉलो हुआ कॉन्ग्रुएंसी का। क्या फायदा हुआ? सो एंगल AOD इज इक्वल टू COD, AOD इज इक्वल टू COD। बट ये देखिए, ये लाइन और ये भी, ये 2 रे है और ये 1 लाइन। इन पर अगर ये, मैंने पहले भी बताया था आपको कि किसी भी 2 रे पर 1 लाइन पुट की गई हो तो इन 2 एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जिसे लीनियर पेयर बोलते हैं। तो AOD प्लस COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। COD को AOD से रिप्लेस कीजिए, फिर जैसे x में x ऐड किया तो 2x आता है, तो सिमिलरली AOD में AOD ऐड किया तो 2 AOD आ गया। अब 2 का मल्टीप्लाई है तो राइट साइड लाइए, 2 का डिवाइड हो जाएगा, AOD 90 हो गया। जब AOD 90 हो गया तो COD भी 90 हो गया। भाई ये 90 है तो ये भी 90 है, और जब ये दोनों 90 है तो ये दोनों भी 90 हो गए। तो इसका मतलब डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसमें एक ही बात याद रखनी है कि अपोजिट ट्रायंगल ना लेकर साथ साथ वाले 2 ट्रायंगल लेने हैं, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है।
और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके लीनियर पेयर एंगल का यूज करना है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। तो इसमें 8.1 में इंपॉर्टेंट काम बहुत है, जितने भी थ्योरम बताई सब इंपॉर्टेंट है। इसमें भी ये 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल हैं, तो ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो देखिए ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी ए सी के इक्वल है। ए डी बाइसेक्ट एंगल पी ए सी, पी ए सी देखिए पी ए सी, ये ए डी इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मीन्स ये जो एंगल पी ए डी और डी ए सी, ये बोथ एंगल इक्वल है। एंड सी डी पैरेलल ए बी, सी डी पैरेलल ए बी, देन शो दैट डी ए सी इज इक्वल टू बी सी ए। डी ए सी यानी ये एंगल, बी सी ए यानी ये एंगल। तो ये एंगल कैसे इक्वल हो, देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है, बस एक एक फंडा हर सवाल में याद रख लो, अब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए गिवन टू साइड इक्वल है, ये टू साइड इक्वल है तो इनका अपोजिट एंगल इक्वल हो गया, मीन्स एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ए बी सी, ए सी बी इज इक्वल टू ए बी सी। बट ये देखिए पी ए सी, पी ए सी ये क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, ध्यान दें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। भाई इस ट्रायंगल में ये पी ए सी ने इस साइड को प्रोड्यूस कर दिया, तो पी ए सी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, पी ए सी इज इक्वल टू एक ये एंगल एक ये एंगल, पी ए सी इज इक्वल टू ए बी सी प्लस ए सी बी। तो मैंने बताया था कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में जो बगल वाला है उसको तो छोड़ दो, पी ए सी में जो बगल वाला है, ये बगल वाला है इसको छोड़ दो, जो बाकी टू रिमेनिंग एंगल बच गए इनके सम के इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल। तो ए बी सी प्लस ए सी बी, तो ए सी बी, ए बी सी को ए सी बी लिखिए, ए बी सी को ए सी बी लिखिए, ए सी बी में ए सी बी ऐड किया तो टू ए सी बी हो गया। नाउ ए डी, अब देखो ए डी बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल इस एंगल का इक्वल है। तो ये जो एंगल जो चाहिए हमें, जो इसमें चाहिए यहाँ, तो पी ए सी को डी ए सी का डबल लिख सकता हूँ, पी ए सी को डी ए सी का डबल लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये तो बाइसेक्ट कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो ये जो एंगल है पी ए सी, इसको डी ए सी का डबल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो पी ए सी को डी ए सी का डबल लिख दिया। अब सेकंड और थर्ड को देखिए, फ्रॉम सेकंड और थर्ड जब ये टू इक्वल है तो ये भी इक्वल होना चाहिए। तो टू ए सी बी इक्वल टू टू डी ए सी, टू से टू कैंसिल कीजिए, अब क्या हुआ डी ए सी इज इक्वल टू ए सी बी। अच्छा जी, तो डी ए सी इज इक्वल टू ए सी बी, ए सी बी, एक काम कंप्लीट हो गया। ये क्या है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो ये तो पैरेलल हमें गिवन है, सी डी पैरेलल ए बी, ये इसके पैरेलल गिवन है। अब ये इसके पैरेलल और ले आओ, तो देखो ये इसी से ही आ रहा है, इसी से ही। भाई ये इसके इक्वल है डी ए सी, ये ए सी बी ये इसके इक्वल है। तो ध्यान से देखो, इसमें उल्टा जेड बन रहा है। तो उल्टे जेड में मैंने आपको बताया था, कन्वर्स जेड में जेड का अपोजिट जो साइन है, जेड का अपोजिट जो साइन है, इसमें अगर ये एंगल इसके इक्वल हो जाए तो ये तो अल्टरनेट एंगल होते हैं। नाउ दीज इक्वल एंगल्स फॉर्म्स ए पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स व्हेन BC and AD इंटरसेक्टेड बाई BC and AD इंटरसेक्टेड बाई AC। तो ये क्या हुआ, अल्टरनेट एंगल हो गए। और अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल है तो ये अल्टरनेट एंगल किन किन साइड से बन रहे हैं, इन दो साइड से बन रहे हैं। तो ये जो दो साइड हैं ये पैरेलल होंगे। दिस मीन्स BC पैरेलल AD, BC पैरेलल AD, और ये हमको गिवन है BA पैरेलल CD। तो ये हम लेकर आए हैं, ये गिवन है। नाउ बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ABCD आर पैरेलल, सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स के टू पेयर पैरेलल हो गए। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये इन 4 एग्जाम्पल में सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। टू पैरेलल लाइंस L and M आर इंटरसेक्टेड बाई ए ट्रांसवर्सल P। तो देखिए ये स्मॉल l लिखा हुआ है मैंने, ये L ये M, L यहाँ, ये M यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये M, L एंड M इंटरसेक्टेड बाई ए ट्रांसवर्सल P।
ये जो है ये ट्रांसवर्सल P है। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल इज ए रेक्टेंगल। देखो ये ए बी है, ए बी एंगल इसका PAC का बाइसेक्टर है। इसी तरह ये ACQ का बाइसेक्टर ये है, ये यानी CD ACR का बाइसेक्टर है, और ये SAC का बाइसेक्टर है। तो ये जो 4 इंटीरियर एंगल है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, इन बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो रेक्टेंगल होगा। तो रेक्टेंगल के लिए मैंने बोला सबसे पहले क्या करेंगे, पैरेललोग्राम दिखाएंगे इसे, फिर पैरेललोग्राम में 1 एंगल को 90 डिग्री दिखा देंगे। किसी भी पैरेललोग्राम में 1 एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो रेक्टेंगल कहलाएगा। तो देखिए इट इज़ गिवन दैट PS पैरेलल QR, PS पैरेलल QR, ये तो गिवन है, ये पैरेलल लाइन दे रखा है ना L और M, L और M, तो L ये है, M ये है, तो L पर P और S दिखा दिए, M पर Q और R दिखा दिए। इट इज़ गिवन दैट PS पैरेलल QR एंड ट्रांसवर्सल P इंटरसेक्ट देम एट A एंड C, A एंड C। द बाइसेक्टर ऑफ PAC एंड ACQ, PAC का बाइसेक्टर ये है, और ACQ ACQ तो ये तो मिल रहे हैं B पर, एंड इंटरसेक्ट एट B एंड बाइसेक्टर ऑफ ACR एंड SAC, ACR एंड SAC ये मिल रहे हैं D पर, SAC इंटरसेक्ट एट D। मतलब कौन कहाँ मिल रहा है, पहले तो ये जवाब दे दिया, ये और ये तो B पर मिल रहे हैं, ये और ये D पर मिल रहे हैं। वी आर टू शो दैट ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो एक काम करते हैं, देखिए अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। तो PAC इज इक्वल टू ACR, PAC इज इक्वल टू ACR, क्योंकि ये देखो ये Z बन रहा है, ये Z बन रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। इक्वल होते ही, अच्छा जब ये इक्वल है तो इनका हाफ भी तो इक्वल होगा। हाफ देखिए, जब ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इसका हाफ हो गया BAC, PAC का हाफ हो गया BAC, और ACR का हाफ, ACR का हाफ लिख दो ये वाला एंगल, इसको क्या लिख दिया ACD। अच्छा इसका लिख दिया, अब इसका देखो, इसका हाफ ACR का हाफ लिख दिया ACD, BAC इज इक्वल टू ACD में BAC का मतलब है ये एंगल और ACD का मतलब है ये एंगल। अच्छा इसमें भी देखिए, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसमें ये यहाँ भी Z बन रहा है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। तो फिर वही पैरेलल क्या कि ये जैसे एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ, तो ये तो क्या है, कौन से एंगल होंगे ये, दीज फॉर्म्स अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर AB एंड DC। देखिए ये इसके इक्वल होते ही ये जो पेयर है अल्टरनेट एंगल का है, और तब ये 2 तो लाइन्स है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, AB एंड DC विद AC एज ट्रांसवर्सल, सो दे आर इक्वल आल्सो। तो अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए, अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए, दिस मीन्स AB और CD पैरेलल हो गई। तो इसी तरह ये तो लिए ये 2 एंगल, जब ये 2 एंगल लेंगे, ये वाला और ये वाला लेंगे, तो सिमिलरली करके दिखा देंगे कि ये 2 रिमेनिंग साइड्स भी पैरेलल होगी। तो ऐसे मैंने आपको पहले बताया था कि थ्योरम में कि जब 2 पार्ट हमें दिखाने हो, 1 पार्ट दिखा दिया तो सेकंड पार्ट आप सिमिलरली करके सीधा लिख सकते हो, क्योंकि जब ये एंगल लिए तो ये इसके पैरेलल हो गई, जब ये एंगल लेंगे तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी। सिमिलरली AD पैरेलल BC, ये 2 एंगल लेंगे तो ये 2 एंगल लेते ये इसके पैरेलल हो जाएगी। तो ये पैरेलल प्रूव कर दी, ये पैरेलल सिमिलरली दिखा दी। सिमिलरली दिखाते ही फ्रॉम 1 and 2 ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम तो हम आ गए। अब पैरेललोग्राम का 1 एंगल 90 डिग्री दिखाना है, तो कैसे करें देखिए। तो अगेन देखिए, अगेन PAC प्लस CAS, PAC यानी ये एंगल प्लस CAS यानी ये एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। देखिए इस लाइन पर ये रे खड़ी हो गई, तो इन 2 एंगल का सम 180 डिग्री होगा।
PAC प्लस CAS इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हाफ, इन सभी का हाफ कीजिए, हाफ PAC हाफ CAS हाफ 90 डिग्री। तो PAC का हाफ देखिए यहाँ पहले बताया था BAC, PAC का हाफ BAC, CAS देखिए CAS का हाफ ये वाला CAD लिख सकते हो, CAD लिख दिया। अब BAC में BAC यानी ये एंगल, CAD यानी ये एंगल, BAC में CAD ऐड किया तो BAD बन गया, ये कंप्लीट एंगल। BAC में CAD ऐड किया तो ये कंप्लीट एंगल बन गया BAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि हम एंगल ए को 90 डिग्री ले आए। तो पहले तो इसको क्या प्रूव किया था, पैरेललोग्राम में वन एंगल 90 डिग्री हो गया। तो किसी भी पैरेललोग्राम में वन एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। सो देयरफॉर ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट्स अब इस पेज पर 4 एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। 4 एग्जाम्पल के बाद जितने भी एग्जाम्पल बचे और थ्योरम बची वो हम नेक्स्ट पेज पर कंप्लीट करेंगे। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः स्वागत है मैथ्स विद दीपक में आप सभी का। हम नेक्स्ट पेज 8.1 एक्सरसाइज लास्ट पेज तक एग्जाम्पल 4 कंप्लीट हो चुके थे। अब हम एग्जाम्पल 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल 5 में देखिए, मैं आपको बता दूं क्या कह रहा है क्वेश्चन। शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट्स हमारा जो सबसे बड़ा ध्येय है वो ये है कि हम आपको हर वो छोटी से छोटी बारीक से बारीक आपको बात बताएं ताकि हर क्वेश्चन आपके दिमाग में कंप्लीटली बैठ सके और आने वाले आगे हर समय तक आपको याद रहे। तो इसके लिए हमारा हर बार प्रयास जारी रहेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंगल्स बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। बाइसेक्टर मीन्स देखिए AP एंगल A का बाइसेक्टर है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। BP एंगल B का बाइसेक्टर है, CR एंगल C का बाइसेक्टर है और DR एंगल D का बाइसेक्टर है। तो मैंने क्या लिखा, लेट PQRS बी द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ A एंड B। तो देखिए A और B इनका बाइसेक्टर मिल रहा है P पर, B और C का Q पर, B और C का Q पर, C और D का R पर, D और A का S पर। ठीक है। अच्छा, इन ट्राइंगल ASD। तो सबसे पहले इधर देखिए, इस ट्राइंगल की हम चर्चा कर रहे हैं। ये एंगल और ये एंगल मीन्स एंगल DAS प्लस ADS। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, किसी भी, या तो इसके ले लो या इसके ले लो या इसके ले लो या इसके ले लो, किसी एक की चर्चा की तो हमने सबसे पहले इसकी चर्चा की हमने, या इसकी भी चर्चा कर सकते थे। तो देखिए DAS को क्या लिख सकते हैं, DAS ये एंगल A का बाइसेक्टर है तो इसे एंगल A/2 और ADS ये एंगल D का बाइसेक्टर है। तो DAS प्लस ADS मीन्स एंगल A का हाफ प्लस एंगल D का हाफ। तो हाफ कॉमन लीजिए तो क्या बचा, एंगल A प्लस एंगल D। तो देखिए एंगल A प्लस एंगल D। तो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, पैरेललोग्राम में देखिए U का साइन बन रहा है। U का साइन बनते ही इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड का सम 180 होता है। तो ये A प्लस D, देखिए A प्लस D प्लस C प्लस B प्लस A, इन सभी में U बन रहा है। देखिए यहाँ भी U बन रहा है, यहाँ भी U बन रहा है, यहाँ भी U बन रहा है और यहाँ भी U बन रहा है। तो ये दोनों इन सभी का सम 180 होगा। तो एंगल A प्लस एंगल D का सम 180 को 2 से कैंसिल किया 90 टाइम्स। अगेन देखिए DA, अच्छा ये जो ट्रायंगल है इसमें ये एंगल और ये अंदर वाला ये ASD ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये देखिए DAS प्लस ADS प्लस तीसरा जो बचा है DSA, इनका सम 180। लेकिन DAS प्लस ADS को हम 90 पुट कर सकते हैं। तो 90 को राइट साइड लेकर आओ तो प्लस 90 हो गया, माइनस में साइन चेंज हुआ तो DSA इज इक्वल टू 90 डिग्री। DSA ये एंगल हो गया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के बाद देखिए कितना इजी हो गया ये। यहाँ देखिए यहाँ और यहाँ एक्स का डिज़ाइन बन रहा है। एक्स के डिज़ाइन में मैंने आपको पहले बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। तो PSR और DSA, PSR DSA, ये DSA
PSR DSA, ये DS है, DSA 90 डिग्री, क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। तो देखिए ये जो एंगल आया ये हमने 90 डिग्री प्राप्त कर लिया। तो 90 डिग्री होते ही हमारा काम, आधा काम हो गया। देखिए कैसे हो गया, ये एंगल 90 डिग्री आ गया। इसी तरह सिमिलरली करेंगे तो पहले तो इन दो से ये 90 आ जाएगा, इन दो से ये 90 आ जाएगा, ये 90 तो ये भी 90 आ जाएगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा, सिमिलरली APB इक्वल टू 90, APB ये भी 90 आ जाएगा। अगला क्या है, APB 90 है तो SPQ, देखिए APB को इस क्वाड्रिलेटरल में SPQ लिख सकते हैं, APB को SPQ भी लिख सकते हैं, APB को SPQ लिख दिया। अब PQR देखिए, तो PQR भाई पहले ये 90 दिखा दिया, फिर ये दिखा दिया, अब ये दिखा रहे हैं, PQR भी 90 हो गया, PQR 90 है, और इसी तरह SRQ भी 90 हो गया। तो मतलब चारों एंगल 1 2 3 4 एंगल, all angles are 90 degree. So PQR is a quadrilateral in which all angles are right angle. राइट एंगल क्या है, अच्छा राइट एंगल हो गए। अगेन हेयर PSR, देखिए PSR और PQR, PSR PQR ये भी 90 है, मीन्स अपोजिट एंगल भी 90, बोले ये भी 90, ये भी 90, और ये भी 90, ये भी 90। तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो PQR इज ए पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल, या यूँ कह दो इनफैक्ट ऑल एंगल्स इज 90 डिग्री। सो PQR इज ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए क्या है, पैरेललोग्राम में कोई भी वन एंगल 90 आ जाए, मान लो ये 90 हो, या ये 90 हो, या ये 90 हो, या ये 90 हो, क्योंकि वन एंगल 90 होते ही सभी ऑल एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे। तो इसलिए हम कहेंगे कि पैरेललोग्राम में यहाँ तो 1 2 3 4, तो 4 एंगल 90 डिग्री है, तो इसे कहेंगे हम कि दिस इज ए रेक्टेंगल। अनदर कंडीशन फॉर ए क्वाड्रिलेटरल टू बी ए पैरेललोग्राम, एक और कंडीशन बता रहे हैं हम कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बन जाएगा। तो ये देखिए थ्योरम 8.8 है, लास्ट पेज तक हमने 8.7 कंप्लीट की थी। ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। मतलब ए पेयर, 2 पेयर होते हैं, 2 पेयर में से वन पेयर, तो मैंने क्या माना कि मैंने मान लीजिए 1 पेयर ये वाला AB और DC ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो क्या प्रूव करना है कि ये ABCD पैरेललोग्राम होगा। तो 1 पेयर तो पैरेलल गिवन है, जैसे ही BCAD के पैरेलल आ जाएगा तो हम लिख देंगे कि 2 पेयर्स आर पैरेलल, सो दिस इज ए पैरेललोग्राम। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इक्वल टू CD, AB पैरेलल CD, ये तो गिवन है। प्रूव क्या करना है, ABCD पैरेललोग्राम है। कंस्ट्रक्शन क्या किया, हमने अपनी मर्जी से जो काम किया वो कंस्ट्रक्शन है। तो वो क्या किया, जॉइन AC को जॉइन कर लिया। अब ये 2 ट्रायंगल है ABC और CDA, ABC और CDA। तो मैंने 4 वे बताए थे आपको कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो कॉन्ग्रुएंसी के 4 वे में देखिए क्या लग रहा है, ये इसके इक्वल है, क्लियर है, ये बोथ ट्रायंगल में कॉमन है। और एक और है क्या, जैसे ये इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी, तो ये देखो जेड का साइन बन रहा है, जेड का साइन बनते ही ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या लगा, ये 2 साइड और उनके बिटवीन एंगल, तो 2 साइड और उनके बिटवीन एंगल जब यूज आएगा तो हम क्या कहेंगे, SAS रूल से ये बोथ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। तो देखिए AB इक्वल टू CD गिवन, AC इक्वल टू CA लिख सकते हो, ज़्यादा बढ़िया काम एक्यूरेसी 100% करनी है तो AC इक्वल टू CA भी लिख सकते हो। BAC इक्वल टू DCA, BAC इक्वल टू DCA, क्यों, क्योंकि ये इक्वल हो गए जेड के साइन में। जेड के साइन में मैंने आपको बताया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हुआ। पहले तो वो रूल लिखिए SAS से। अब CPCT से आप फ़ायदा उठाइए। क्या फ़ायदा उठाएंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 में देखिए ये साइड तो जब, अच्छा ये देखिए यहाँ भी तो जेड बन रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इफ़ 2 एंगल्स हेयर गिवन, अच्छा बट दीज, क्योंकि 1 इक्वल टू 2 है तो बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स एंड आर इक्वल। तो अगर ये एंगल जेड के साइन में है और इक्वल भी है तो हम कह देंगे यस BC
विल बी पैरेलल टू AD। क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल होगी और ये ट्रांसवर्सल होगी। तो हमने कह दिया बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स एंड आर इक्वल, सो BC पैरेलल AD, BC पैरेलल AD, बट गिवन AB पैरेलल CD। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 1 पेयर गिवन है, सेकंड पेयर हमको लाना है। तो सो हेयर इन क्वाड्रिलेटरल ABCD अपोजिट साइड्स ऑफ 2 पेयर्स आर पैरेलल, सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो ये याद रखना है आपको, ये आगे चलकर हम यूज लेंगे। इफ वन पेयर ऑफ इन एनी क्वाड्रिलेटरल 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, सो दिस इज ए पैरेललोग्राम। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, वेरी इजी है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स। P मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट मीन्स AP और PB इक्वल होगा, AP और PB इक्वल होगा। मिड पॉइंट का मतलब ठीक बीच में बिंदु है, मतलब इस पॉइंट की B से डिस्टेंस और A से डिस्टेंस इक्वल है, ये मिड पॉइंट होता है। मीन्स AP और PB इक्वल है और ये AB का हाफ है, दोनों AB का हाफ है। इधर DQ QC के इक्वल है और दोनों DC का हाफ है। If AQ intersects DP at S, AQ intersects DP at S and BQ intersects CP at R, CP at R, show that APCQ is a parallelogram। APCQ देखिए, इसी बात का हम फायदा लेंगे जो हमने अभी थ्योरम यूज की थी। कितना आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना भाई। सबसे पहले आप इन क्वाड्रिलेटरल APCQ मैं कह रहा हूँ APQC के इक्वल होगा। क्यों होगा आप कहोगे? भाई जब ABCD के इक्वल है, क्यों है? क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम में इक्वल होती है। जब ABCD के इक्वल है, ABCD के इक्वल है, ABCD के इक्वल है तो AB का हाफ CD का हाफ के इक्वल होगा। जब ABCD के इक्वल है तो AB का हाफ CD का हाफ के इक्वल होगा। तो AB के हाफ को AP कह सकते हो और CD के हाफ को CQ कह सकते हो। AB के हाफ को AP और CD के हाफ को CQ कह सकते हो। जब ये ABCD के इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल कर दो, हाफ इक्वल होते ही APQC के इक्वल हो गया। अच्छा, APQC के इक्वल हो गया लेकिन पैरेलल भी है। क्यों है पैरेलल? क्योंकि ABDC के पैरेलल है तो APQC के भी पैरेलल होगी। क्योंकि इसका कोई भी पार्ट, AB का कोई भी पार्ट DC के किसी भी पार्ट के पैरेलल जरूर होगा। क्यों? क्योंकि ABDC के भी पैरेलल है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा मैंने, APQC के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ABCD के पैरेलल है। तो यहाँ APQC के पैरेलल आ गया, यहाँ APQC के इक्वल आ गया। तो मैंने क्या लिखा, देयरफॉर APCQ इज ए पैरेललोग्राम। किससे? इस थ्योरम का यूज करके कि क्वाड्रिलेटरल में यदि अपोजिट साइड्स ऑफ 2 पेयर आर पैरेलल, नहीं ये 1 पेयर, यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो दिस इज ए पैरेललोग्राम। तो नेक्स्ट देखिए DPBQ, DPBQ बिल्कुल वही है भाई, इसका हाफ के इक्वल होगा तो PBDQ के पैरेलल होगा, PBDQ के पैरेलल होगा और PBDQ के इक्वल भी होगा। ये कैसे करेंगे? ये ऐसे लिख देना कि भाई जब ABCD का इक्वल है तो हाफ AB हाफ CD के इक्वल होगा, इसलिए DQ PB के इक्वल होगा। तो यहाँ अच्छा ये पैरेलल क्यों होगा? क्योंकि इसी तरह लिख देना कि जिस तरह ABCD के पैरेलल है उसी तरह PBDQ के पैरेलल होगी। तो ये भी पैरेलल हो गया, ये इक्वल मतलब अपोजिट साइड्स ये इसके इक्वल भी है और पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। तो थर्ड देखिए PSQR, PSQR। अच्छा अभी देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी बात कर रहा हूँ, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो केवल SQPR के भी पैरेलल हो गई क्योंकि इसका एक पार्ट ये है और इसका एक पार्ट ये है। तो मैंने क्या लिखा, SP पैरेलल QR, SP। अच्छा चलो इधर से देख लो, चाहे SP पैरेलल QR क्यों है? क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये भी तो इसके पैरेलल है भाई। SP क्या है? SP इज ए पार्ट ऑफ DP, SP इज ए पार्ट ऑफ DP और QR इज ए पार्ट ऑफ QP। जब ये कंप्लीट इस कंप्लीट के पैरेलल है तो इसका एक पार्ट SP, इसके एक पार्ट QR के भी पैरेलल होगा। सिमिलरली मैंने बोल दिया, सिमिलरली ये इसके पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल था, पिछले क्वेश्चन में इसके पैरेलल था, तो SQPR के पैरेलल हो गया, होते ही काम हो गया भाई। ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया। तो अपोजिट साइड्स ऑफ 2 पेयर्स
आर पैरेलल, सो दिस इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ 8.1 के ऑल एग्जाम्पल्स थ्योरम्स कंप्लीट हुए। अब हम 8.1 के क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्या क्या एंगल होंगे, तो इसका मैंने पहले भी एक वे बताया था आपको ट्राइंगल वाले चैप्टर में। तो इसका फर्स्ट वे क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल्स। तो देखिए ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल में ऑल एंगल्स होते हैं, सम होता है 360। सम ऑफ रेशियो 3, 5, 9, 13, 3, 5, 8, 9, 17, 13, 30। फर्स्ट एंगल, तो देखिए करना क्या है, इस 30 का इन सभी में डिवाइड करना है, सम ऑफ रेशियो का डिवाइड करना है और सम ऑफ ऑल एंगल्स का मल्टीप्लाई करना है। तो रेशियो 30 इस 30 से डिवाइड और 360 से मल्टीप्लाई। तो ये 12 टाइम कट हो गया, 30 से ये 12 टाइम कट हो गया। तो 12 3 जा 36। यहाँ देखिए 5/13 तो 360। तो ये भी 12 टाइम 12 5 जा 60। यहाँ भी 12 9 जा 108 डिग्री और यहाँ भी 12 13 156 आ जाएगा। तो ये 3, 5, 9, 13, 3, 5, 9, 13 ये न्यूमरेटर होना चाहिए, डिनोमिनेटर ऑलवेज सम ऑफ रेशियो होना चाहिए और मल्टीप्लाई में वो होना चाहिए जो सम ऑफ ऑल एंगल्स है। इसका सेकंड वे भी है, ये भी मैंने आपको पहले बताया था लास्ट चैप्टर में। तो देखिए कभी भी अगर आपको रेशियो मिल जाए तो रेशियो में x, y या z या किसी का भी मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3x, 5x, 9x, 13x मान लिया। तो इनका सम कितना है 360। तो सम कीजिए, तो 3, 5, 8, 9, 17, 13, 30x इज टू 360, x इज टू 360/30। तो 360/30 कैंसिल कीजिए, 12 आ गया। ये 12 पुट कीजिए x को रिप्लेस कीजिए 12 से। तो x को यहाँ भी 12 से, यहाँ भी 12 से, यहाँ भी 12 से, यहाँ भी 12 से रिप्लेस किया। तो ये 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री और 156 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही 8.1 के ऑल एग्जाम्पल्स थ्योरम्स कंप्लीट हुए। नेक्स्ट जब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे तो 8.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। आपसे ये विनती और आग्रह दोनों है कि अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको हर आने वाले वीडियो से अवगत कराते रहें और बेल आइकन पर ऑल का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।